क्या आने वाला है बड़ा भूकंप। नेपाल में शुक्रवार रात आए भूकंप से 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और कई घायल हैं। इस भूकंप के झटके दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत उत्तर प्रदेश के कई राज्यों में महसूस किए गए। इस साल नेपाल में आया ये कोई पहला भूकंप नहीं है, बल्कि साल भर में आए 70 से ज्यादा भूकंपों की लंबी लिस्ट में से एक था। एक रिसर्च के मुताबिक नेपाल दुनिया का 11वां सबसे अधिक भूकंप झेलने वाला देश है। लेकिन ये बार बार आ रहे भूकंप किसी बड़े भूकंप का संकेत है। नेपाल के राष्ट्रीय भूकंप निगरानी एवं अनुसंधान केंद्र के वरिष्ठ भूकंप विज्ञानी भरत कोइराला बताते हैं कि लंबे समय से भूमिगत चल रही भारतीय और यूरेशियन प्लेटों के बीच टकराव हो रहा है, जिससे जबरदस्त एनर्जी इकट्ठा हो गई है। नेपाल इन दो प्लेटों के बॉर्डर पर स्थित है और इसलिए एक अत्यधिक सक्रिय भूकंपीय क्षेत्र में स्थित है। यही वजह है कि नेपाल में बार बार भूकंप आ रहा है। कोइराला के मुताबिक पश्चिमी नेपाल पर बड़े भूकंप का खतरा मंडरा रहा है। वजह ये कि पश्चिमी नेपाल में पिछले 520 सालों में कोई बड़ा भूकंप नहीं आया है। इसलिए पश्चिमी नेपाल के गोरखा से लेकर भारत के देहरादून तक टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण बहुत सारी एनर्जी जमा हो गई है। भूकंप उसी एनर्जी के हैं, इसलिए क्षेत्र में ऊर्जा छोड़ने के लिए छोटे या बड़े भूकंप आ रहे हैं। अब ये भी जान लीजिए कि भूकंप क्यों और कैसे आते हैं। धरती मुख्य तौर पर 4 परतों से बनी है: इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल कोर और क्रस्ट। क्रस्ट और ऊपरी मेंटल कोर को लिथोस्फीयर कहते हैं। ये 50 किलोमीटर की मोटी परत कई वर्गों में बटी है, जिसे टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। हमारी पृथ्वी के अंदर 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं और इसके नीचे लावा। टेक्टोनिक प्लेट्स लगातार इस पर तैरती रहती हैं। इन प्लेट्स के आपस में टकराने पर पृथ्वी की सतह के नीचे कंपन पैदा होता है। बार बार टकराने से प्लेट्स के कोने मुड़ते हैं और जब ज्यादा दबाव बनता है तो प्लेट्स टूटने लगती हैं और नीचे की एनर्जी बाहर जाने का रास्ता खोजती है और इसी डिस्टर्बेंस के बाद भूकंप आता है। जहां ये प्लेट्स ज्यादा टकराती हैं वो जोन फॉल्ट लाइन कहलाता है। भूकंप का केंद्र या एपिसेंटर किसे कहा जाता है? भूकंप का केंद्र उस स्थान को कहते हैं जिसके ठीक नीचे प्लेटों में हलचल से ऊर्जा निकलती है। इस स्थान पर भूकंप का कंपन ज्यादा होता है।